आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग हम दराज पर किस तरह करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के दो टाइप्स है, एक मैनुअल तरीके से होता है, एक टूल्स की मदद से होता है। तो इंशाल्लाह हम टूल्स की मदद से आज जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे दराज का। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम पे, यहाँ पर सर्च करें जारविस प्रोडक्ट हंटिंग, इंटर एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। Now this is the interface of Daraz product hunting tool. So first you have to register. सबसे पहले आपने आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप फिर लॉगिन पे क्लिक करें तो इसी तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जारविस का। अभी यहाँ पर आप दराज के लिए प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे आप प्रोडक्ट ट्रैकर, प्रोडक्ट डेटाबेस, सुपर रैंक, कीवर्ड रिसर्च, प्रॉफिट कैलकुलेटर, एक्सटेंशन एंड दराज कमीशन एक्सेट्रा। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ट्रैकर, प्रोडक्ट डेटाबेस एंड कीवर्ड रिसर्च, इसमें हम ज़्यादा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट ट्रैकर पे। ये जो आपको इंटरफेस शो हो रहा है ये ऑलरेडी प्रोडक्ट ट्रैकर का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि आपका यूनिट सोल्ड कितना है, एवरेज रेटिंग क्या है, एवरेज रिव्यूज़ क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है आपका। यहाँ पर ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का URL पेस्ट करना है। प्रोडक्ट का URL हमें दराज से लेना होगा और यहाँ पर पेस्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ दराज.pk, ये दराज का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम एक अपनी मर्जी का एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉग बॉल, और इंटर करें। अब यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा और उस प्रोडक्ट का मैं URL कॉपी करके प्रोडक्ट ट्रैकर में पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं क्लिक करूँ और इसका URL कॉपी करके प्रोडक्ट ट्रैकर में पेस्ट करूं तो मुझे इस प्रोडक्ट का सारा डेटा मिल जाएगा। कॉपी द URL एंड पेस्ट हेयर। अब मैं एंटर करके इसका रिजल्ट देखूंगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करें। ये जो आपको और प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूं। तो अभी मैं इस प्रोडक्ट का रिजल्ट देखूंगा। इसका SKU, कैटेगरी, ब्रांड, सेलर, सब कुछ जो है ना आपके पास आ चुका है। इसका प्राइस कितना है, डिलीवरी कितना है, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल आपको बताएगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपको बताएगा। तो इससे हमारा माइंड क्लियर होगा कि आया ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है या बेस्ट नहीं है। एस्टिमेटेड एज देखे आप, इसका रेटिंग देख ले, रिव्यूज़ देख ले। अब देख ले इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है, 5000 मतलब मंथली रेवेन्यू बहुत कम है और रिव्यूज़ इसका ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो अब हम दूसरी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे जिसका रेवेन्यू ज़्यादा हो और रिव्यूज़ कम हो। इसके बाद हम प्रोडक्ट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो होंगे, यानी 4.3 मिलियन प्रोडक्ट्स हमें इस वक्त शो हो रहे हैं। तो इसी प्रोडक्ट्स में हम अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट को चेक करें और उसमें से अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड करें। फॉर एग्जांपल अभी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। तो डेटा की बुनियाद पे हम डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है या बेस्ट नहीं है। और दूसरा तरीका जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है वो है फ़िल्टर लगाना, यानी फ़िल्टर के हिसाब से हम प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ अपनी पसंद की, होम एंड किचन, इसके अलावा पेट सप्लाइज एंड स्टेशनरी। मैं चाहता हूँ कि इसी कैटेगरी में मुझे प्रोडक्ट मिले, ठीक है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे प्राइस गिवन है, मैं चाहता हूँ कि 100 से 900 के दरमियान मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, 100 टू मैक्सिमम 900, ठीक है। इसके अलावा रेटिंग कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 या 5, मतलब कम से कम इतनी रिव्यूज़ होने चाहिए। और डेली मैं चाहता हूँ कि कम से कम 15 यूनिट्स मेरा डेली सेल हो जाए। सर्च के बटन में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ रिजल्ट शो होंगे। आप देख सकते हो 50 प्रोडक्ट्स इस वक्त मुझे शो हो रहे हैं। तो इस 50 प्रोडक्ट में मैं अपने लिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा। मैं देखूंगा कि आया इसमें मेरे लिए प्रोडक्ट है भी कि नहीं। इसके अलावा अगर नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी कैटेगरी में जाऊंगा, मैं तीसरी कैटेगरी में जाऊंगा। मैं उस वक्त तक सर्च करूंगा जब तक मुझे एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट ना मिले। अब आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो,
ठीक है। इसका SKU देख लो, इसका कैटेगरी देख लो, इसका सेल, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। मतलब एस्टिमेटेड सेल जो है वो 455 से 457 तक मंथली सेल है इसका। इसका रेवेन्यू भी अच्छा है, 1,83,000 ये इसका रेवेन्यू है, ठीक है। ये सेलर सब कुछ डिटेल जो है ना इसके साथ मौजूद है। इसके अलावा मैं मज़ीद भी प्रोडक्ट्स पे काम करूँगा, यानी अभी मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, इसके अलावा मैं नीचे भी स्क्रॉल डाउन करूँगा कि आया इससे भी अच्छा मुझे मिल सकता है या नहीं। आप देख लें इसको, देखें अभी इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू है, वो है 5,46,000 ये इसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वो पिछले वाले प्रोडक्ट से बहुत बेहतर है। अब इसका रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो रिव्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम्पीट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हमने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जिसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, ठीक है, और रिव्यूज़ कम, ताकि उस सेलर को हम इजीली कम्पीट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स आइडिया शो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कवर, तो कवर से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स है वो हमें अभी शो हो जाएंगे। कवर को मैं सर्च करूँगा तो अभी आप देख सकते हो कवर से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स है वो मुझे शो हो चुके हैं। देखिए वाटरप्रूफ मोबाइल कवर, इसके अलावा मोबाइल कवर, सोफ़ा कवर, बाइक कवर, फ्रिज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, एट्सेट्रा। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के एक कवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ, तो मुझे तो कीवर्ड याद है लेकिन मुझे इसका जो इमेज है वो मुझे शो नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका इमेज भी मैं देख लूँ कि आया मेरे लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं। तो मैं मज़ीद इसको फ़िल्टर करूँगा और इसको देखूँगा कि आया इसका रिव्यूज़, रेवेन्यू सब कुछ मैं जांच पड़ताल करके इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये 1 घंटे या 2 घंटे का काम नहीं है, ठीक है। आपने इसको टाइम देना होगा, जितना आप इसको टाइम ज़्यादा दोगे उतना ही आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड करोगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसको हम भरपूर तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आया इसमें हमारे लिए प्रॉफिट है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को चूज़ करेंगे, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से हमें कमीशन पड़ता है दराज का। प्रोडक्ट सेल प्राइस को देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो उस प्रोडक्ट का दराज के हिसाब से जितना भी प्राइस है हम सबसे पहले उस प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका प्राइस है 2599, ठीक है। तो हम 2599 भी लिखेंगे यहाँ पर। डिलीवरी चार्जेस भी लिख लेंगे यहाँ पर, जितना भी डिलीवरी चार्जेस होगा वो अपने हिसाब से डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 200। सोर्सिंग कास्ट कितना है, मतलब आपको मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1800 का पड़ रहा है। अच्छा, इसके बाद फ्लायर और पैकिंग का कितना कास्ट होगा, मैं एस्टिमेटेड लगाता हूँ 20। इसके बाद आता है वेट और पेमेंट हैंडलिंग। इसके अलावा रेफरल फी दराज आपसे वो कमीशन चार्ज करता है, जितना परसेंटेज है आपके सेलिंग के हिसाब से वो आपसे कमीशन लेता है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट को सेल करने में आपका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अभी आप देख लें 1 बाय 1। अच्छा, ये जो मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है ये टोटल यूनिट्स के हिसाब से शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट में मुझे प्रॉफिट पड़ रहा है 522, ये मुझे शो हो रहा है। देखिए आप, ये प्राइस है, ठीक है, ये कास्ट है, और ये जो 522 आपको नज़र आ रही है ये मुझे एक प्रोडक्ट में 522 रुपये मुनाफा पड़ रहा है। इसके अलावा आप इसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। इसका जो ROI है वो 21% और इसके अलावा प्रॉफिट 29% है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कमीशन कितना पड़ रहा है कैटेगरी के हिसाब से। तो हम कमीशन पे क्लिक करेंगे, यह हमें क्लियरली बताएगा कि कौन सी कैटेगरी का कितना कमीशन है, ठीक है। तो जब आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो काम आपने करना होगा वो कमीशन को चेक करना होगा कि दराज मुझे इस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन चार्ज कर रहा है। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। इसके हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।